ये लो, ये नहीं चाहिए भाई। ये कैसी लड़कियां हैं, ग्रीन कार्ड वाली तो कोई अमीर, कोई ऐसी कोई वैसी। मुझे ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए अपने बेटों के लिए। मुझे तो ऐसी लड़कियां चाहिए जो उन्हें संभालें, इस घर को संभालें, हमें संभालें। ये नहीं बस। लेकिन बीजान, आप नेमत को जानती हैं, वो रहमत भाई और शफकत की तरह नहीं है। वो पढ़ा लिखा लड़का है और उसके इर्द गिर्द भी पढ़ी लिखी लड़कियां रहती हैं। अगर उसने कोई लड़की पसंद कर ली तो, और अगर वो इस घर में आके नेमत से ये मुतालबा कर ले कि वो घर अलग कर ले, तो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, नेमत है तो मेरा बेटा ना। करेगा वही जो मैं उसे कहूंगी। वो शादी मेरी मर्जी से करेगा। ते बीजान, आपको निम्मू के लिए किस तरह की लड़की पसंद है? मुझे भाई जैसी मेरी दोनों बहुएं हैं, सादिया और कुलसूम, ऐसी ही लड़कियां चाहिए। मेरा बेटा बड़ा खास है। मुझे उसके लिए कोई आम सी लड़की चाहिए जो इस घर की इज्जत बरकरार रखे। बस यही बात है मेरी तुम्हारी मामा से। क्या हो? तुम्हें क्या जरूरत थी पहली मुलाकात में मेरी मामा को अपने घर वालों और उनके असूलों के बारे में बताने की? तो उसमें बुराई क्या है यार? आज नहीं तो कल उनको पता तो चलनी है। तो अच्छी बात है, मैंने वक्त पे बता दिया। बाद में कोई इतराज नहीं होगा उनको। तुम नहीं जानते मेरी मामा जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में क्या सोचती। लोग नेमत, मैं और मेरी मामा बहुत ही लिबरल है। हमने एक बहुत ही आज़ाद ज़िंदगी गुजारी है। उन्हें नहीं पसंद ये सारी जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा, तुम उनको छोड़ो। तुम्हें पसंद है कि तुम गुजारा कर लोगी या नहीं, मुझे बताओ। अगर नहीं कर सकती तो मैं बीजान से बात करूँ। मैं जानती हूँ नेमत कि तुम अपनी बीजान से बात करने में कतराते। तुम नहीं कर सकते उनसे ये बात, और अब तुम बहाने ढूंढ रहे हो कि तुम किसी तरह मुझसे पीछा छुड़ा लो। और एनीवेज, इट वाज अ जोक। रिमशा, यार मैं मजाक कर रहा था। इट्स ओके। पहले तुम इतराज करती थी कि घर नहीं आता बात करने। अब बात करने आए हम तो कम ऑन यार। स्टूपिड गर्ल, समझ रही है कि उसके पाँव पड़ के उसके मनाऊंगा और उसके उल्टे सीधे मुतालबे पूरे करूंगा। मेरा दिमाग ख़राब है जो उसको गले का हार बना लूं। सोचा था 2-4 दिन दोस्ती चलेगी और मोहतरमा मुलाजमा से मालकिन बनने का ख्वाब देखने लगी। हेलो। हाँ हेलो कुलसूम। हाँ कल मैं मीटिंग में था, उस वक्त तुम कुछ कह रही थी। क्या बात थी वो ना, मुझे 2-4 दिन से चक्कर आ रहे थे। यहाँ आके मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी ना, तो बेजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उन्होंने बताया कि खुशखबरी है। हाँ हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? पहले भी 4 बार तुम ये खबर सुना चुकी हो। कौन सा तीर मार लिया तुमने? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। बेजी मुझे पीर बाबा के पास लेकर गई थी। उन्होंने तावीज़ दिया है मुझे और कहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा रहने दो। पहले भी तुमने बड़े जतन किए थे, बड़े पीरों फकीरों और हकीमों के पास गई थी, फिर यही हुआ था। अभी भी 3रा महीना गुजरने दे, फिर देख क्या होता है। और मुझे काम करने दो, मैं बिजी हूँ। ठीक है?
रिजल्ट ज़रूर दिखाना मुझे। अस्सलाम वालेकुम भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओह सादिया, बैठो बेटा, थक गई मैं। उसे कहो जरा कोई जूस तो पिला दे मुझे। मैं खुद बना के लाती हूँ बीजान। बीजान, आप जिस काम के लिए गई थी वो हो गया? सच पूछो, दिल खुश हो गया। जिसकी तलाश थी अल्लाह ने वही मेरी झोली में डाल दिया आज। इसका मतलब है आपको लड़की पसंद आ गई? पसंद क्या, हीरा है हीरा। जैसी मेरी सोच थी उसके ऐन मुताबिक। अच्छा बीजान, हमें भी तो बताएं उसमें क्या खास बात है? अरे बड़ी सादा है, बहुत अच्छी लड़की है भाई, अल्लाह मियाँ की गाय है। बस जैसे माहौल में ढालोगे वैसे ढल जाएगी। लेकिन बीजान, नीमू की पसंद तो आप जानते ही हैं। उन्हें सादा लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वैसे भी अनपढ़ और जाहिल लोगों से तो चिढ़ है उन्हें। जाहिल नहीं है, बीए पास है। और अनपढ़ में और सादा में फर्क होता है। पढ़ी लिखी लड़कियां भी सादी हो सकती हैं। सादगी का ताल्लुक परवरिश से है, पढ़ाई से नहीं। लेकिन बीजी, आप एक बार पूछ तो लें उनसे कम से कम। मैं बीजी और नीमू से पूछूं, वो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी, वही शादी करेगा जहां मैं कहूंगी। लेकिन बीजी, शादी तो नीमू की है ना, और मुझे नहीं लगता कि वो खुश होंगे। उन्हें एतराज होगा इस रिश्ते पर। एतराज? उसकी इतनी जुर्रत कि वो एतराज करे? वो वही शादी करेगा जहां मैं कहूंगी। और तुम क्यों कर रही हो उसकी इतनी वकालत? चलो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते, उठो जाओ यहां से। सादिया बेटा, जरा उसे कहो ना जूस लेके आए। जी बीजान। मेरा नहीं ख्याल कि नेमत की माँ इतनी आसानी से तुम्हारा नेमत का रिश्ता होने देंगी। मामा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा एक्सपीरियंस है बेटा। और फिर जिस तरह से नेमत अपने घर वालों के बारे में और खास तौर पर अपनी माँ के बारे में बात कर रहा था, उससे तो यही लगता है कि उस घर में उस औरत का पूरा होल्ड है। हर बुरे भले फैसले वो खुद करती हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कबूल कर लेंगी। मामा, कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें। आप जानती ना कि मैं और नेमत एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। आपको तो हमारी हौसला अफजाई की चाहिए, ना कि हमारी परेशानी में इजाफा। उन दोनों के चाहने न चाहने से या मेरी हौसला अफजाई करने से क्या होता है? ये हतमी फैसला तो नेमत की माँ ने करना है। मुझे तुमसे और नेमत से पूरी तरह से हमदर्दी है बेटा। ये क्या हो गया? नमाज पढ़ने गया था, रोज़े गले पड़ गया। मैं तो अपनी पसंद के बारे में बताने गया था बीबी जान को। हाँ, तो बीबी जान ने पहले ही कोई लड़की पसंद कर रखी है। पहले मामला सिर्फ पसंद का था, अब तो बीबी जान का हुक्म और उनकी बगावत का होगा। नहीं, मैं बगावत नहीं कर सकता। हाँ साहब। नीमू, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आओ, क्या बात है? वो नीमू, वो बीजी ने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है। जानता। आपको पता है, वो श्रेया आती है ना, जो बीजी के रिश्ते में बहन लगती हैं, उनकी बेटी है। मैंने देखी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या आपने तस्वीर देखी है उसकी? हाँ।
आपको पसंद आई है क्या वो? क्या वाकई उससे शादी कर लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। सच में? सच में आप बीची को इनकार कर देंगे? पता नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। मीमो, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मुसीबत में आपका साथ दे सकती। I mean, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तुम क्या करोगे? हेलो, क्या हो गया कुलसुम तुम्हें? जब से तुम गांव गई हो तुमसे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। 2-2 मिनट के बाद छोटी छोटी बात के लिए मुझे फोन करती हो। क्या मसला है तुम्हारा? भाई अगर तुम इतनी ही बीमार हो तो अपने बाप से कहो तुम्हारे लिए कोई परमानेंट डॉक्टर रख दे। इतना अमीर आदमी है वो। हाँ तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इतनी दूर से बैठ के? दम दुरूद आता नहीं है मुझे, वरना वही कर देता तुम्हारे लिए। आप प्लीज, आप जब तक कोई खास बात ना हो मुझे तंग मत करना। Unbelievable यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं रीमू बोल रहा हूँ। जी जी, रहमत। आपसे, हाँ बिल्कुल, आपको याद आ गया। सुबह मुलाकात हुई थी आपसे, आपको लिफ्ट दी थी। वैसे ही मैंने सोचा कि आपका हाल चाल पूछ लूँ। आपसे जो रास्ते में डिस्कशन हुई थी उससे मैं खासा इम्प्रेस हुआ हूँ। सोच रहा हूँ कि इस बारे में हम कुछ और शेयरिंग करें। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, मेरा सब्जेक्ट ही यही है। आज ही एक्चुअली सुबह मैंने बताया इसलिए नहीं था कि मैं ड्राइव कर रहा था, ध्यान सड़क पर था इसलिए, और फिर इतनी कुछ फ्रैंकनेस भी नहीं थी। नेमत अपनी शादी की खबर से खुश नहीं लग रहा मुझे। आप कैसे कह सकते हैं? लड़की की तस्वीर देख के उसका चेहरा बुझ सा गया था। उसने रहमत भाई से भी साफ साफ कह दिया कि वो ये शादी नहीं करेगा। अच्छा चलें, अब छोड़ें इस बात को। अपने भाई का कहीं ये दर्द मत पाल लीजिएगा और उसकी वकालत मत करना शुरू कर दीजिएगा। आप जानते हैं बीजान के सामने किसी की एक नहीं चलती। उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी रजामंदी बहुत जरूरी है यार। क्यों? उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? बीजान ने जब भी हमारे बारे में कोई फैसला किया है, कभी हमारी रजामंदी उन्होंने पूछी है? अरे यार, हमारी बात और थी, हमारा जमाना और था। आजकल का जवान खून सख्तियां बर्दाश्त नहीं करते। भाई वो हम ही थे जो उनके हुक्म के आगे सर नहीं उठा सकते। क्या मतलब? सर झुका लेते? मुझसे शादी करके आप पे जुल्म हुआ है। आप कहना चाहते हैं कि बीजान का इंतखाब गलत था। मेरी जगह अगर कोई और होती ना तो इस वक्त आपको छोड़ के जा चुकी होती। I'm just kidding यार, मजाक कर रहा था। तुम तो माइंड ही कर गई। यही तो अब जिंदगी है। सॉरी। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो नेमत? कि तुम अपनी बीजान के पास हमारे बारे में बात करने गए लेकिन नहीं कर सके क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुकी थी, राइट? ऐसा ही, लेकिन अभी कोई बात फाइनल नहीं है। फाइनल नहीं? फाइनल होने के लिए रह क्या गया है नेमत? बकौल तुम्हारी बीजान की बात तो पत्थर पर लकीर होती। ऐसा नहीं है,
मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं कर लूँगा। मेरी बात हुई आयजा से, वो कह रही थी वो बीजान से बात करेगी। बीजान उसकी बात कभी नहीं टालती। आयजा, आयजा नेमत, वो कल की बच्ची, वो जाके बीजान से हमारे रिश्ते की बात करेगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुज़दिल हो सकते हो। I think I should leave now. प्लीज मेरी बात सुनो। मैं ठीक कर लूंगा यार, बस थोड़ा टाइम दो ना। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्लीज। कुछ ठीक नहीं होगा नेमत, कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते। तुम एक बुज़दिल इंसान हो नेमत, जिसकी उसके घर में कोई हैसियत नहीं है। और मैं ऐसे आदमी से शादी कर कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। एक मौका दे दो मुझे, लास्ट चांस। में कर लूंगा ना। It's too late. और प्लीज मेरे पीछे भी मत आना। मैं आज आके अपनी मॉम से कह दूंगी कि मुझे उनके भांजे का रिश्ता करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम खामखा उस लड़के की खातिर अपना वक्त जाया कर रही हो। ये वो एक बुज़दिल लड़का है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी खातिर स्टैंड ले सके। लेकिन मम्मा, उसने मुझसे वादा किया था, मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरी खातिर अपने घर वालों से टकरा जाए। कहना आसान होता है मगर करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान जज्बात में आकर बड़े बड़े दावे तो कर देता है, मगर जब अमल का वक्त आता है तो सारे दावे खाक में मिल जाते हैं। तो पहली तेल नहीं। लेकिन मैं क्या करूं मम्मा, क्या करूं? अब तो मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। देखो बेटा, गया वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता। तुम पहले उस लड़के की खातिर अपना कीमती वक्त जाया कर चुकी हो। देखो रिमशा, कैसर एक अच्छा लड़का है। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारी खाला से बात करूं। बेटा, ऐसे रिश्ते अगर हाथ से निकल जाए ना, सारी जिंदगी के लिए पछतावा ही रह जाता है। नहीं वो आयजा प्लीज, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कोई बात नहीं कर सकता। लीव मी अलोन। देखिए नीमू, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, आपकी ये परेशानी दूर करने ही आई हूँ। मेरी परेशानी इस वक्त कोई दूर नहीं कर सकता आयजा। सो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम अकेला दे दो प्लीज। आपको पता है बीजान ने सुरैया आंटी को फोन करके मना कर दिया। ऐसा अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। आई स्वेयर ये मजाक नहीं है। आप जाएं बीजान से पूछ लें, उन्होंने खुद फोन किया सुरैया आंटी को मना करने के लिए। लेकिन बीजान कैसे?